अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें तो हमारे जो ड्रग्स हैं वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूज किए जाएंगे, तो सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन यूज किए जाएंगे। आप ये मान के चलिए जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं वो सिंथेटिक हार्मोन्स को कंबाइन करके ही यूज किया जाता है। नॉर्मल मैकेनिज्म जो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का प्रेगनेंसी में, जैसे एग प्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन में ओवरीज जो है वो एग प्रोड्यूस करेंगी, रिलीज करेंगी फेलोपियन ट्यूब में, और वहां पर जाके वो फर्टिलाइज होती है स्पर्म के थ्रू। यूट्रस प्रिपरेशन करता है, यूट्रस में एक तरीके से जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनिंग हो जाती है यूट्राइन लाइनिंग की, जब वहां पे जाके क्या होता है फर्टिलाइज्ड एग के लिए किया जाता है। तो पहले एग का प्रोडक्शन होगा, वहां पे वो फेलोपियन ट्यूब में एक तरीके से प्रोडक्शन के बाद फिर यूट्रस प्रिपरेशन होगा, एग प्रिपेयर हो गया, प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया, यूट्रस का प्रिपरेशन हो गया, तो प्रेगनेंसी हो गया। अब हार्मोन्स का रोल क्या होता है? एस्ट्रोजन क्या करता है? एंडोमेट्रियम की वॉल्स को थिकन कर देता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? वो एंडोमेट्रियम और सर्वाइकल म्यूकोसा को दोनों को थिक करता है, साथ ही साथ वो प्रिवेंट करता है कि पासिंग ना हो स्पर्म की उसके थ्रू। मेंस्ट्रुएशन में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो लेवल जो है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का वो डिक्लाइन करता है, और उसको क्या होता है जब ये डिक्लाइन करेगा तो मेंस्ट्रुएशन होता है। अब इनका काम क्या होता है? इनको ये करना है कि ये प्रेगनेंसी या इम्प्लांटेशन ना होने दे। अब कंबाइन करके कंबाइंड पिल्स होती हैं और एक ओनली पिल्स रहती हैं, जिसमें कंबाइंड में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों आते हैं, और इसमें प्रोजेस्टेरॉन में सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन को यूज किया जाता है। अब कंबाइन में क्या होता है? एस्ट्रोजन जो है वो जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीशन है उसको ना सप्रेस करता है, मतलब उसको प्रिवेंट करेगा, ओव्यूलेशन नहीं होने देगा। साथ ही साथ प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? ल्यूटनाइजिंग हार्मोन को रिलीज नहीं होने देगा, तो ओव्यूलेशन और थिकनिंग ऑफ सर्विक्स जो है वो नहीं हो पाएगी। अब जैसे क्या होगा, दोनों हार्मोन का काम क्या है? एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन नहीं होने देना। ये काम करेंगे ये दोनों मिलकर कि इम्प्लांटेशन नहीं होंगे तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। इफेक्टिव है, इफेक्टिवनेस ये हाईली इफेक्टिव है। वेट गेन हो सकता है इस टाइम, नोजिया वॉमिटिंग के चांसेस हैं। प्रोजेस्टेरॉन में क्या होता है? वो प्रिवेंट करता है ल्यूटनाइजिंग रिलीज को, जिससे कि ओव्यूलेशन नहीं होता। ओव्यूलेशन नहीं होगा, सर्वाइकल म्यूकोसा का थिक कर देता है, जिससे कि स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाती, तो यहाँ से भी इम्प्लांटेशन के चांसेस नहीं होते। इफेक्टिवनेस कंबाइन पिल्स से कम इफेक्टिव होता है, बट जो विमेन्स हैं या कोई भी पर्टिकुलरली विमेन में यूज, जो विमेन नहीं यूज कर सकती है एस्ट्रोजन, उनके लिए प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल अच्छी है, ठीक है। अब समरी देख लीजिए, समरी के थ्रू आप इजीली याद कर सकते हो। बहुत सारे जो मिफप्रिस्टोन है जो बहुत कॉमन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये सिंथेटिक स्टेरॉइड है जिसमें बोथ एंटी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है और एंटी प्रोजेस्टेशनल प्रॉपर्टीज होती हैं, दोनों ही प्रॉपर्टीज होती हैं। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखेगा कुछ। और प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मतलब उसको ब्लॉक करेंगी प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर को, जिससे कि यूट्राइन की लाइनिंग में डिसरप्शन हो और प्रिवेंट कर सके इम्प्लांटेशन को। काम वही है, हमने ऊपर देखा था प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर एंटागोनिज्म में क्या होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिज्म में कॉर्टिसोल रिसेप्टर को इनहिबिट करता है, जिससे कि मैनेज कर पाए हाइपर कॉर्टिसोलिज्म को। इंडक्शन ऑफ लेबर की ये ना एक तरीके से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है, पहले ही एक तरीके से लेबर कॉज करेगा। लेबर इंड्यूस करने की वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा और प्रेगनेंसी नहीं रुक पाएगी। मेडिकली अबॉर्शन, अगर इसको देखा जाए यूज, इसको मेडिकल अबॉर्शन में यूज किया जाएगा अगर इसको मिसोप्रोस्टॉल से कंबाइन किया जाए। मिसोप्रोस्टॉल कंबाइन इसलिए करता है कि जिससे कि अर्ली प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट की जाए, और साथ ही साथ इम्प्लांटेशन या इंड्यूस करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। देखो दो ही होते हैं अगर ये जो यूज किया जाए। पहला तो क्या होगा, प्रेगनेंसी जो है अर्ली प्रेगनेंसी वो नहीं होगी, ठीक है, अर्ली प्रेगनेंसी नहीं होगी। साथ ही साथ ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो आगे बात नहीं बढ़ेगी। फिर जो इंड्यूस करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन या लेबर को, लेबर पेन होता है कि वो फॉल्स सिग्नल, एक तरीके से आप मान के चलो फॉल्स सिग्नल, तो मेडिकली अबॉर्शन हो जाता है इसकी थ्रू। अब कशिंग सिंड्रोम होते हैं कि जो मैनेज करते हैं, जैसे एंडोजेनस हाइपर कॉर्टिसोलिज्म है बाय ब्लॉकिंग कॉर्टिसोल रिसेप्टर। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है, ये समटाइम ऑफ लेबल भी यूज किया जाता है, जब जैसे प्रिवेंट किया जाए प्रेगनेंसी आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, तब यूज करें। नॉर्जेस्ट्रल है, नॉर्जेस्ट्रल जो है 19 नॉन स्टेरॉइड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें
लैकिंग द कार्बन एट द पोजीशन 19 नॉर है, मतलब 19 पोजीशन पर इसका कार्बन एटम नहीं है उस पोजीशन पे। वो एक तरीके से क्या है, प्रोजेस्टेरॉन की बैकबोन होती है। इसमें मोड ऑफ एक्शन जो प्रोजेस्टेरॉन एक्टिविटी है, जो नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन होता है ना, उसकी तरह ही मिमिक करता है। मेंस्ट्रुअल साइक्लिंग को लाइक रेगुलेट करेगा, साथ ही साथ ओव्यूलेशन नहीं होने देगा। एंडोमेट्रियम स्टेबलाइजेशन में जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग थी उसको अनस्टेबल कर देता है इम्प्लांटेशन के लिए। सर्विकल म्यूकस थिकनिंग वो आपको पता है कि इंक्रीज कर देगा विस्कोसिटी सर्विकल की, कि स्पर्म पेनिट्रेशन ना हो पाए। एज अ ओरल कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया जा सकता है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर एंडोमेट्रियोसिस में। अब लेवेनोऑर्जेस्ट्रल, ठीक है, इसमें क्या है, ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है। लेवोरोट्री आइसोमर है नॉर्जेस्ट्रल का, सेम उसमें है, थोड़ा सा लीवो रोटेटरी हो गया ये। अब ये प्रोजेस्टेशनल एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। प्रोजेस्टेशनल एक्टिविटी जो है उसको एनहांस करेगा। हमारा मोड ऑफ एक्शन जो प्रोजेस्टेरॉन एक्टिविटी है उससे बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ना, उससे बाइंड करके इनिबिट कर देगा ओव्यूलेशन को, और साथ ही साथ ऑल्टर करेगा एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी को। सर्विकल म्यूकस थिकनिंग है, एंडोमेट्रियल अल्ट्रेशन है, वो इसका मोड ऑफ एक्शन है, ये हमें पता है यही होने वाला है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज किया जाता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में यूज किया जा सकता है। मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन, ये पर्टिकुलर यहाँ पर इनको यूज किया जा सकता है एज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव।